हेलो बच्चों, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। ठीक है, आज मैं ट्वेल्थ का मैट्रिक्स चैप्टर लेके आई हूँ। या आपसे अब 12th की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, तो इसलिए आप क्या करें, आपको करना है सिर्फ स्टडी हार्ड कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और उस पर बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा ऑल का। ठीक है, जिससे आपको जैसे ही मेरी वीडियोस आती है आपको नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके करने के बाद आप फिर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मैट्रिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। ठीक है, ये होती है आपकी मैट्रिक्स। लेकिन एनसीईआरटी ने माने हैं सिर्फ रियल को, कि रियल नंबर जो होंगे रेक्टेंगुलर एरे मतलब इन द सेंस इस फॉर्म में, रियल नंबर्स को ही 12th पे एनसीईआरटी ने सिर्फ रियल नंबर्स को ही माना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इसने नहीं माना है। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स, लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स में रो क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होती है। ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स बनाई, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया, ऐसे लिखा, कोमा नहीं आता है इनके बीच में, कभी कोमा बना दो बच्चों। ठीक है, ये जो होती है पड़ी हुई, ठीक है, पड़ी हुई जो होती है वो रोज होती है। ये पहली रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। जो खड़ी है ये क्या है? ये आपके कॉलम है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो चीज ही क्या है। तो मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? ठीक है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर जिसमें नंबर्स होते हैं, और एनसीईआरटी ने रियल नंबर्स को ही माना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसने 12th में नहीं लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो पड़ी हुई है वे होती है आपकी रो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, चलिए तो अब बताते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। रो, नंबर ऑफ रोज, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ये बेसिक चीजें हैं, मैट्रिक्स की बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब हम अगर इसमें देखें, बताइए रोज कितनी है? एक रो, 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अब हम देखते हैं कॉलम कितने हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए ये कोई है 1 2 3 4 5, ये हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको बताया है रोज ऑफ, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रोज कितनी है, पंक्ति कितनी है, पड़ी हुई रेखाएं कितनी है।
हम देखते हैं ये रोज R1 है, ये R2 है, ये C1 है, कॉलम है, खड़े कॉलम, पड़ी रोज, ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। C2 ये हो गई आपकी C3। इसका मतलब इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, ठीक है। डेट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 होगा, और हमेशा ऑर्डर यहां लिखा जाता है मैट्रिक्स के नीचे। कहां लिखा जाता है? मैट्रिक्स के नीचे। अब आपको मैं 4, ठीक है, आपको पता चल गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब मैं आपको से 2 क्वेश्चन फिर से समझाती हूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज और सिर्फ ऑर्डर का मैटर होगा। सबसे पहले हमने समझी मैट्रिक्स क्या होती है, हमें पता चल गई मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, उसमें ये रोज होती है और ये कॉलम होते हैं। अब सेकंड आता है कि ऑर्डर ऑफ नंबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है ये, एक मैट्रिक्स है ये, एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है ये। इसने कहा कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले वही बात है, हम रोज देखेंगे, हमें कुछ नहीं देखना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। रोज कितनी है? 1 2, ठीक है, इनटू। अब हम देखेंगे कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। याद रखना, एक चीज को बार बार दोहराओ जब तक कि आपकी याद ना हो जाए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। अब आते हैं हम इस मैट्रिक्स पे। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने निकाल लिया। सबसे पहले ये कहीं नहीं दिए हैं क्वेश्चन, पूछे तो जा सकते हैं 1 नंबर में, बेसिक चीजें हैं मैट्रिक्स की, लेकिन आपको खुद से जनरेट करनी है कि चलो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं कितना होगा ऑर्डर। चलिए जब तक पढ़ना है, जब तक समझ में ना आ जाए। ये दिया हुआ है 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। सबसे पहले हम रोज को देखेंगे, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज है। अब हम देखेंगे इसमें कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं हम, इसमें कितनी रोज है, इसमें एक सिंगल रो है, ठीक है। इसमें क्या है? एक सिंगल रो है, और इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एक खाली रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें खाली कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आएगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। वो हमारा मतलब नहीं है, वो आगे देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ऑर्डर दिखाना है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो इसमें कितनी कॉलम है, कितने रोज है, सॉरी 1 रोज। अब आप कहेंगे कॉलम कितने हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलम कितने हैं। पड़े ही इसमें एक एलिमेंट हो, लेकिन ये एक कॉलम तो है, पड़े ही इधर है, ये एक कॉलम, ये C2, ये C3, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3, ठीक है। ये याद रखनी है ये चीजें। अब हम इसमें आते हैं, इसमें रोज कितनी है? 1। पड़े ही एक एलिमेंट हो, पर रो तो बनी ना, रो तो बनी, R2 R3। इसका मतलब इसमें 3 रोज है, और कॉलम कितना है? एक अकेला कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए जब तक समझ में ना आ जाए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं हम मैट्रिक्स एलिमेंट पे, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स, अब बाहर की बात हो गई, अब चलते हैं अंदर की बातों पे। ये मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
चलिए अब आते हैं हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, चलिए अब हम इसको समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को। आइए मैं आपको बता दूं, कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3x3 की मैट्रिक्स से कोई हम लेके चले हैं अपनी तरफ से, जिसमें रोज 3 होंगी और कॉलम भी कितने होंगे 3, ठीक है। इसका मतलब एक यहां एलिमेंट होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं हम A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो तो पहली ही चल रही है ना अभी, पहली रो और कॉलम कौन सा आ गया दूसरा, पहली ही रो चल रही है और कॉलम कौन सा आ गया बेटा तीसरा। ये है पहली रो, ये है पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, तीसरा कॉलम। ये लिखने नहीं है, ये एक समझाने के लिए है, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम। अब आ गए हम दूसरी रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां आएगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब आ गए हम थर्ड रो पे, ठीक है, थर्ड रो पे आ चुके हैं, थर्ड रो पे है और पहले कॉलम पे है, हम थर्ड रो पे है, सेकंड कॉलम पे है, हम थर्ड रो पे है और थर्ड कॉलम पे है, ठीक है। ये आपको समझना है। अब कोई आपसे पूछे कि B इक्वल A इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9 8, इसमें बताइए A32 कौन सा एलिमेंट है। A32 इसका मतलब तीसरी रो सेकंड कॉलम, तीसरी रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तीसरी रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या है तीसरी रो एंड सेकंड कॉलम इक्वल 9। अब आपसे पूछे 1 3 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो A13 क्या है 3। अब आपसे पूछे कोई A21 क्या है सेकंड रो। सबसे पहले हम इसको देखते हैं फर्स्ट, इसने कहा सेकंड, ठीक है, हम सेकंड रो पे भाग गए, उठ के चले हम सेकंड रो पे, ये रही सेकंड रो। इसने कहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या मिल रहा है भाई हमें 4 मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दोबारा देखिए, बस ये समझना है, ये होती है आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। ये इनके एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़नी है, आराम से देखिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए, आराम से देखिए, ठीक है, तभी आपकी ये समझ में आएगी। जिसके लिए मैट्रिक्स स्टार्टिंग है, ठीक है, वो अच्छे से समझे, कॉलम एलिमेंट्स के बारे में अच्छे समझे, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे इसमें ट्री मैट्रिक्स और ये बहुत सारे इनवर्स निकालना, तो एडजेसेंट निकालना, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है ये क्या होते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है। जैसे हमसे दोबारा बता देती हूँ, चलो एक चीज और, A13 पूछे, मतलब थर्ड रो, ठीक है भाई, हम थर्ड रो पे पहुंच गए, ये रही थर्ड रो,
थर्ड रो और थर्ड कॉलम, भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड रो में भी आ रहा है थर्ड कॉलम में भी आ रहा है? 8 है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपके ये हो चुके हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट हो चुके हैं और आपका ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आ जाए हैं हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स? ठीक है, एक मैट्रिक्स को अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स लेके चले n तक, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, हमको ये देखना है कैसे दिखा सकते हैं। आपको पता है ये क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए आगे, मान के चलिए हमको दिया हुआ है कि आई एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स दी हुई है। ऑर्डर क्या है? जिसमें रोज की संख्या तो है m और कॉलम है n। ठीक है, कॉलम है n, तो हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? एक सबसे बड़ी मैट्रिक्स, मतलब एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स जिसमें m रोज है और n कॉलम है। ठीक है, हमेशा जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n ही होता है और m उसमें रोज होती है, n उसमें कॉलम होता है। ये याद रखना, जनरल जो होता है रिप्रेजेंटेशन में m होती है रोज, n होता है कॉलम। ठीक है, आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब है m रोज n एंड कॉलम्स। चलिए चलिए अब ये कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी? फर्स्ट रो, ठीक है, n कॉलम तक जाएगी, जाएगी फर्स्ट रो एंड n कॉलम तक जाएगी। अब ऐसे ही ये यहां पे हम कोई aij ले लेते हैं, ऐसे ही ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये इसको मतलब लिखने का एक तरीका देखिए कि इसको लिखने का तरीका क्या है, जिसमें हम आई मान लेते हैं रोज तक रिप्रेजेंट कर रहा है, जे को मान लेते हैं हम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे डैश डैश बीच में कोई आई जे एच भी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आगे चल के, ठीक है, 1 एंड जे। ठीक है, ऐसे ही नीचे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A3 जे। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे कहां तक जाएगा? कॉलम कहां तक है? m तक है, m तक है ना कॉलम। वो सॉरी रोज m तक है ना, तो रोज यहां तक जाएगी। और लास्ट में कहां तक जाएगी? amn तक जाएगी। ठीक है, यहां तक ऐसे ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, ये कोई वो बात नहीं है। ठीक है, इसमें A2n
यहाँ पे हमने क्या माना था, ये हो जाएगा AIN, ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत अंत तक लिमिट हो जाती है इसकी। ठीक है, ये है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बस आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, A इक्वल AIJ, ऐसे हमको दे देता है क्वेश्चन M क्रॉस N। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखते गए ऐसे, और यहाँ AM N तक आ गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हम मैट्रिक्स को कैसे कैसे, किन किन चीजों को हम मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं। आपको पता है मैट्रिक्स क्यों आई? मैट्रिक्स आई है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी सोल्व करते हैं। आपको पता है हम एरिया मैट्रिक में निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, लेकिन फॉर्मूला होता है एरियाज का, लेकिन हम मैट्रिक्स में भी निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स इसीलिए बनाई गई थी। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को बहुत आसान करने के लिए मैट्रिक्स बनाई गई थी। चलिए, तो हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे तरीकों को मान के चलिए हमको ये दिया हुआ है जिसको हमें कॉर्नर दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको सोल्व करना कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1। ठीक है, याद रखना ये हमेशा वैल्यू x की होती है, ये y की होती है। ठीक है, तो इसका ये x की होती है, हम जैसे क्वेश्चन निकालते हैं ये x की होती है, ये y की होती है, ये x ये y। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं कॉलम में तो सेकंड भी कॉलम में लिखिए, थर्ड भी कॉलम में लिखिए, एंड फोर्थ भी कॉलम में लिखिए, वो रोज में लिखिए। ठीक है, 3 2 3 4 6, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई मैट्रिक्स की। अब इसका ऑर्डर लिखिए, इसमें कितनी रोज है, इसमें 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हम इसको ऑल्सो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 2 3 3 4 2 6। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए रोज कितनी है, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरीके से ये एग्जांपल है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को दिखा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, अभी कुछ नहीं है मैट्रिक्स में, बहुत आसान है मैट्रिक्स। अब आते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ऑर्डर यहां लिखा जाता है। इसने हमसे पूछा है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे। मान के चलिए आपको ऑर्डर दे दिया 4 क्रॉस 3 का, और बताइए कि 4 क्रॉस 3 ऑर्डर से बनने वाली मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज, वही क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम।
नंबर ऑफ रोज इसमें 3 दी हुई है, 3 दी हुई है, इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? 9 एलिमेंट। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली इस वाली ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में कितने होंगे? 4 3 12 एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स ज्ञात करने का रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो ऑर्डर आपको मिला हुआ है, जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, उसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएगा। अब आते हैं, अब चलते हैं पॉसिबल ऑर्डर। याद रखना मैं क्या क्या बता रही हूं उसको तरीके से लिखते जाना, क्योंकि इसमें चीजें सिंपल तो है लेकिन ज्यादा भी है, जिससे आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ऑर्डर पूछा था कि पॉसिबल ऑर्डर पूछा था या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा था। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स का। ठीक है, वो क्या होता है? वो m क्रॉस n की फॉर्म में होता है। एलिमेंट्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाता है? एलिमेंट्स निकल के आ जाता है। अब आते हैं हम पॉसिबल ऑर्डर पे। मान के चलिए आपको 4 क्रॉस 3 की, ठीक, आपको क्वेश्चन दिखाने के बहुत तरीके हैं। आपसे कहे कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि 12 एलिमेंट्स है, आप बताइए कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? ऑर्डर हो सकते हैं, ऑर्डर मतलब m क्रॉस n वाले ऑर्डर कितने हो सकते हैं? अब हम अगर करें तो याद रखना ये 1 की मल्टीप्लाई वाला और 12 क्रॉस 1 ये सबका होगा। मतलब अगर 8 एलिमेंट्स का पूछे तो 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 ये होगा ही होगा। मतलब उसमें एक रोज है और उस रोज में 12 कॉलम है, उसमें 12 कॉलम है और एक रोज है। ठीक है, और क्या होंगे? 4 3 12 इनकोमा 3 क्रॉस 4, 6 दूनी 12। एक तरीके से फैक्टर देख लीजिए कितने फैक्टर हो सकते हैं, और 12 के देखिए और कुछ नहीं हो सकते। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, ये लिखते जाओ कि ये ऑर्डर होता है, ये एलिमेंट्स होता है, ये पॉसिबल ऑर्डर होता है। ठीक है, क्रम से एक सिस्टमैटिक वे में जो आपको समझ में भी आए। नोट्स अच्छे बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर अच्छे से तैयार करोगे, अच्छे से लिखोगे तो याद भी अच्छे से ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर, और इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। 4 3 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और ऑर्डर कोई नहीं होगा। ठीक है, जितने फैक्टर हो सके। चलिए अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। फर्स्ट देखिए रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ठीक है, आपको बता दूं रो मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स जिसमें खाली रो हो, जिसमें एक रो हो। ठीक है, कॉलम चाहे कितने भी हो। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3, मैंने आपको बताया था, पढ़े ही अकेले एलिमेंट हो लेकिन कॉलम है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं, इसलिए मुझे ये बात पता है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इनके बीच में कोमा मत लगा देना बच्चों, ये याद रखना, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोमा मत लगाना। मैं बताऊंगी आपको किस मैट्रिक्स किस में कहाँ कोमा लगता है, उस चीज में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये आपकी हो गई रो मैट्रिक्स जिसमें खाली रो होती है। जिसमें खाली कॉलम होता है। रो कितनी है? 3 × 1। जिसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स, जिसमें
एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसे ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें m नॉट इक्वल टू n, m क्रॉस n होता है ना मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, ठीक है। एक ऐसे ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें m क्रॉस n नॉट इक्वल टू दिस, अब देखिए एग्जांपल से b इक्वल दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 3 2 1 2, कितनी रोज है, 2 रोज है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये m होता है, ये n होता है, और m नॉट इक्वल टू n है, m नॉट इक्वल टू n है। तो याद रखिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m नॉट इक्वल टू n हो वो होती है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है, सिर्फ ऑर्डर का फर्क है। इसमें m क्रॉस n मतलब रोज और कॉलम अलग अलग होने चाहिए, इसमें क्या होता है, इसमें m इक्वल n होता है, m इक्वल n होता है। ये कोई मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, आप देखते हैं ये m है, ये n है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m इक्वल n दिया हुआ है। तो याद रखना ये होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप देखिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अकेली ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि m इक्वल n है तो खाली हम m भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जनरली लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब इसकी डायगोनल बताइए, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं ये, किसी भी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं, 1 4 6, ठीक है। ये आप याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ये क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछता जरूर है, आराम से पूछेगा एक। अब आ जाते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट थर्ड, ये फोर्थ है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का होता है कि जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो और सब क्या हो, 0। और सब क्या हो, 0। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी कि रो मैट्रिक्स में हम कोमा नहीं लगाते, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, 1 2 3, ये इसके डायगोनल और हम इसमें कोमा लगा सकते हैं। याद रखिए डायगोनल मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बाकी 0, सिर्फ डायगोनल डायगोनल होते हैं बाकी 0। याद करने का तरीका, सिर्फ डायगोनल डायगोनल होंगे, उसको छोड़ के सब कुछ 0। तो ये होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपको यहां बता देती हूँ, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक होती है, ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। अब आ जाते हैं हम स्केलर।
बस इन चीजों को याद रखो कि क्या बता रहे, कॉलम में कॉलम होगा, रेक्टेंगुलर में एम इक्वल नहीं होंगे, ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर इक्वल होगा, डायगोनल ये होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और सारे में 0 0। ठीक है, सिर्फ डायगोनल में 1 2 3 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब 0 होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स को क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। कैसे, आइए, इसमें ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये सब 0 होते हैं डायगोनल की तरह, कुछ फर्क नहीं है, डायगोनल की तरह सारे एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट जो होते हैं ना, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये। बस ये याद रखना है कि क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपकी डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम नहीं होंगे डायगोनल में, लेकिन स्केलर याद रखना, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए, अब आपको मैं इन चीजों को, सारी चीजों को एक फॉर्म में समझाती हूं। चलिए, इन चीजों को मैं आपको एक फॉर्म में पूरी एक जगह लिख के अच्छे से समझाती हूं, ताकि आपको हमेशा याद रहे। सब मिटो देती हूँ क्योंकि ज्यादा जगह लेगा। ये सारी बातें मैं अब आपको एक जगह लिख के दिखा दूंगी, जिससे आपको क्या होगा, आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी आसानी से, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ऑर्डर सेम होता है। m इक्वल n वाली जो होती है, ठीक है, इसमें हमेशा m क्रॉस n जो होता है वो सेम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n भी इसको हम बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम, ये क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, तो याद रखना एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। मतलब ऑर्डर जितनी रोज है उतने कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जितनी रोज उतने कॉलम, जितने कॉलम उतनी रोज। डायगोनल मैट्रिक्स भी वही होती है, जितनी रोज उतने कॉलम, जितनी कॉलम उतने रोज। ठीक है, अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स याद रखना स्क्वायर मैट्रिक होगी, मतलब जितने रोज उतने कॉलम होगी, प्लस डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। क्यों पढ़े ही ये सेम हो, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है, और प्लस क्या होगी, प्लस स्केलर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी।
इसको हम SC लिख देते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आपकी स्केलर मैट्रिक्स। याद रखना डायगोनल और स्केलर स्क्वायर भी होगी, ठीक है। डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और जो स्केलर है वो डायगोनल और स्क्वायर दोनों होंगे। आपको ये क्रम रट जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो। आप देखते हैं इसके डायगोनल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस ये डायगोनल भी होगी प्लस सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका प्रत्येक डायगोनल क्या हो, 1 हो, ठीक है। अब देखिए इन सब में आपको एक चीज कॉमन मिली। अब आ जाती है आपकी नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स जो होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। ये अलग है, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। बस आपको ये क्रम जो है वो याद रखना है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो। बस आपको ये याद रखना है, जो डायगोनल होती है वो स्क्वायर होती है, जो स्केलर होती है वो डायगोनल भी होती है, स्क्वायर भी होती है, और जो आइडेंटिटी होती है वो ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। और ये नल मैट्रिक्स अलग है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की, मतलब ऐसे भी 0 0 0 0 0 0 0 0 किसी भी ऑर्डर की। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इनको ध्यान से समझिए, वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार समझिए, जनरल सी बात है, ठीक है। ये आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स होगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स की जो परिभाषा है वो ये है कि उसके डायगोनल जो होंगे वे नंबर होंगे और सब 0 नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर तो है ना, ये इक्वल हो गए तो ये बन गई स्केलर, अगर ये 1 1 हो जाए तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, रट लो इनको मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में अब जो है आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए, रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल, स्केलर एंड नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका हो गया। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम से ही पहचानिए। मैट्रिक्स के नाम से ही पहचानिए उनको। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखना 1 2 3 5 8 9, ये क्या बना रही है, ऊपर का ट्रायंगुलर और सारे एलिमेंट 0, ठीक है, और सारे एलिमेंट 0, अपर ट्रायंगुलर बना दो। ये होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर बना दिया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है भाई, कुछ नहीं करना, ये बना दो, ठीक है, 4
5 6 7 8 9 और सब क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ये बना दिया हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट ऊपर के 0, इसमें नीचे के 0, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर बना दो, लोअर ट्रायंगुलर बना दो, ठीक है। सिर्फ 3 एलिमेंट 0 होंगे। जब अपर ट्रायंगुलर पूछे तो नीचे के 3 एलिमेंट्स ये भी तो ट्रायंगुलर ही बना रहे हैं, ठीक है। 3 बनाने वाले 0 एंड लोअर में ऊपर के 3 एलिमेंट्स 0, ये याद रखना है। ये होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जानते हैं हम ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का। आप अटके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आ जाते हैं हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ये दिया तो नहीं है लेकिन इसको याद रखना है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। ये ऑर्डर होता है, ये डायगोनल होते हैं, ठीक है। सम ऑफ 1 + 4 + 7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जिस भी मैट्रिक्स के डायगोनल उठाओ उनको जोड़ो, वो होता है ट्रेस। हम करेंगे ट्रेस डायगोनल को, ठीक है। याद रखना, हम करेंगे ट्रेस डायगोनल को। डायगोनल के एलिमेंट्स को हम जोड़ने के बाद हमको मिल जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आपको पता है मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, अब इक्वालिटी किसी भी चीज के लिए, इक्वालिटी होने के लिए क्या चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स को हम लेके चले तो एक मैट्रिक्स को, अगर दो मैट्रिक्स है उनको हमें इक्वल दिखाना है तो क्या होनी चाहिए इक्वल में। फर्स्ट सेम ऑर्डर, सेकंड सेम एलिमेंट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए इक्वल दिए, बी इक्वल ये दिए, ये दिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और ये भी 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। ठीक है, मतलब पहली रो का पहले कॉलम पहली रो का एलिमेंट भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, तो एक दोनों सेम मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की, सेम एलिमेंट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि ए इक्वल दिया हुआ 1 2 3 4 और बी इक्वल दिया हुआ हो 1 2 3 4। नहीं, उनके करस्पॉन्डिंग जो एक यहां रखा है वो यही होना चाहिए, जो दो यहां है तो वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो वे जो मैट्रिसेस होती है वे इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी मतलब उनमें सब कुछ सेम। इक्वालिटी का मतलब ही ये होता है बेटा, उनमें सब कुछ सेम, ऑर्डर सेम, एलिमेंट सेम। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। चलिए, तो जितना भी मैंने बताया है फर्स्ट एक्सरसाइज अब स्टार्ट होती है। इसके बाद, इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया
कल मैं आपको कराऊंगी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर आपका आता है मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी, मेहनत करवाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।